अच्छा, कभी ये सोचा है कि अपनी आवाज सच में सुर में है भी या नहीं? आज हम एक ऐसा जबरदस्त टेस्ट समझने वाले हैं जिससे सिर्फ 30 सेकंड में ये पता चल सकता है। चलिए देखते हैं ये आसान सा टेस्ट है क्या। तो सवाल तो यही उठता है ना? क्या सच में 30 सेकंड में कोई ये जान सकता है कि वो सुर में गा रहा है? ये सवाल हम में से हर उस इंसान के मन में आता है जो कभी ना कभी गुनगुनाता है। तो इसका जवाब है अरे बिल्कुल, और ये जितना सुनने में लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए किसी भी ताम झाम या महंगे सामान की कोई जरूरत नहीं है। बस दो चीजें चाहिए। एक, आवाज का कोई भी सोर्स, जैसे कोई मोबाइल ऐप हो या हारमोनियम, और दूसरी, आपकी अपनी आवाज। बस इतना ही। तो अब सीधे चलते हैं टेस्ट की तरफ। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूँ कि करना क्या है। देखो, इस टेस्ट के ना बस दो ही मेन हिस्से हैं। पहला है सुनना और दूसरा है गाना। सिंपल है ना? आइए अब इन दोनों को थोड़ा और ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, बहुत ध्यान से सुनना है। अपने साउंड सोर्स पर कोई भी एक नोट, मान लीजिए सा, बजाइए। अब बस कुछ सेकंड के लिए उसे बहुत ही गौर से सुनिए। ऐसी कोशिश कीजिए कि वो आवाज आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। और अब आता है दूसरा स्टेप, गाना। उसी नोट को जो अभी अभी सुना, गाने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा जोर या तनाव नहीं लगाना है। बस आराम से अपनी कुदरती आवाज़ में उस नोट को मिलाने की कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया, टेस्ट तो हो गया। अब बारी है नतीजों को समझने की। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि आवाज़ सुर में थी या नहीं? आइए देखते हैं कि सुनना क्या है। तो जब आप सुनेंगे तो दो बातें हो सकती हैं। पहली, आपकी आवाज बजाए गए नोट से एकदम मक्खन की तरह मिल जाएगी। कोई ऊपर नीचे नहीं, कोई कंपन नहीं। इसका मतलब बधाई हो, आप सुर में हैं। दूसरी सिचुएशन, आवाज या तो नोट से थोड़ी नीचे सुनाई देगी या थोड़ी ऊपर, या फिर कांपती हुई सी लगेगी। अगर ऐसा है तो इसका बस इतना सा मतलब है कि पिच कंट्रोल पर थोड़ा काम करना है। अब यहीं पर एक और मजेदार चीज आती है, पिच स्टेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि गाते हुए कोई एक नोट कितनी देर तक टिका रहता है बिना हिले डुले। सुर में गाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से आवाज में एक ठहराव और कॉन्फिडेंस आता है। तो इस पिच स्टेबिलिटी को जांचने का भी एक बहुत ही तेज तरीका है, और इसके लिए हमें बस ये जादुई नंबर याद रखना है, 3। देखिए ये कितना आसान है। करना बस इतना है कि सा नोट को लगातार 3 बार गाना है। अगर तीनों बार की आवाज बिल्कुल सेम टू सेम लगे तो समझ जाइए पिच स्टेबल है। यह छोटा सा लेकिन बहुत ही असरदार टेस्ट है। आप मान लीजिए टेस्ट में लगता है कि थोड़ी गुंजाइश है सुधार की, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खबर यह है कि इसे सुधारने का रास्ता बहुत सीधा और आसान है। याद रखिए, अगर आवाज बार बार नोट से नीचे गिर रही है या ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पिच कंट्रोल पर काम करने की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि घंटों रियाज करना है, नहीं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट काफी हैं। इस सुधार का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सुनो और दोहराओ एक्सरसाइज। बस रोज 5 मिनट कोई एक नोट सुनिए और उसे दोहराने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये आपके दिमाग और आवाज के कनेक्शन को इतना मजबूत कर देता है कि सुधार बहुत तेजी से दिखता है। तो चलिए फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या मुख्य बातें सीखी। तो हमने ये जाना कि पिच का टेस्ट तो 1 मिनट से भी कम में हो सकता है, और उसके लिए चाहिए क्या? बस एक नोट का सोर्स और हमारी अपनी आवाज। अगर आवाज बिना हिले डुले नोट से मिल जाए तो मतलब हम सुर में हैं। पिच की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए 3 बार नोट को दोहराना है। और सबसे बड़ी बात, रोज सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस से कमाल का सुधार हो सकता है। तो अब आखिर में बस एक सवाल, क्या सच में रोज के सिर्फ 5 मिनट किसी की भी सिंगिंग को बदल सकते हैं? जो जानकारी हमारे पास है वो तो यही कहती है। तो क्यों ना इसे आजमाकर ही देख लिया जाए।